नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। जिन साथियों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर ली है वो सभी साथी शिक्षक चयन परीक्षा में लग जाए हैं, क्योंकि शिक्षक चयन परीक्षा होना ही होना है। जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी घोषणा करी है कि हर साल जो है पद निकलेंगे, कम से कम मिनिमम 5,000 6,000 पद हर साल निकलेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी जो फर्स्ट फेज़ में जो है अच्छे पद निकलेंगे, बढ़िया पोस्ट निकलेगी, तो आपकी जो पूरी लाइफ को सेटलमेंट करने का सवाल है। आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से सेटलमेंट करना चाहते हो, पूरी लाइफ जो है एक अच्छी तरह से जीना चाहते हो, तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी अच्छे से प्रिपेयर करें। जो चयन परीक्षा की तैयारी, क्योंकि चयन परीक्षा में जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट के बेस पर होगा। अभी आपके पास समय है, इंतज़ार ना करें कि कब इसका सिलेबस आएगा, कब तैयारी करेंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे। इन बातों में ना आए कि यार बाद में तैयारी करेंगे। तैयारी अभी से रहेगी तभी आप मेरिट में आ पाओगे। और जो सिलेबस की बात बार बार कहते हैं कि सर चयन परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, सारी चीज़ें छोड़ दो। आप अपना सब्जेक्ट पे तो कंसंट्रेट कर सकते हो। आप जहाँ पे पढ़ाने जाओगे वहाँ पे सब्जेक्ट तो पढ़ाना ही पढ़ाना, तो आप सब्जेक्ट को बेसिक से एडवांस तक अच्छे से कर लीजिए बस। तो आपका ये प्लानिंग कंप्लीट रहेगा। जैसे ही चयन परीक्षा की डेट आएगी उसके बाद जो चीज़ें छूटी हुई है उन चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। तो सिस्टमेटिक तरीके से अभी जो है आप देखोगे कि आपकी बहुत सारी चीज़ें अनछुई हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उन कॉन्सेप्टों को अभी से क्लियर करके रखिए। तो जैसे चयन परीक्षा की डेट आएगी अच्छे से फिर रिवाइज कर लेंगे। आज का जो लेक्चर है बेसिकली कुछ कैंडिडेट ये कहते हैं कि सर यहाँ पे जो एमपी में कितनी सैलरी मिलती है, सैलरी वैलरी बढ़िया मिलती है, अच्छी मिलती है। आपके सामने आपके सारे फंडे क्लियर कर लेता हूँ आज। जो भी देखेंगे उनके लिए ये फ़ायदेमंद बात है। जो बेसिक सैलरी है 7वें वेतनमान की, वो है साहब 36,200 सैलरी। अब 36,200 पे मिलता है महंगाई भत्ता, डीए, इस पर मिलता है महंगाई भत्ता। अब जब कोई कैंडिडेट जो है फर्स्ट टाइम पर, जो अभी एक और चीज़ बहुत अच्छी हो गई है कि अब जो है पहले जो वेतन मिलता था वो 70%, 80%, 90% और फिर 100%। मतलब प्रथम साल 70, दूसरे साल 80 और 90 और फिर 100% मिलता था। मतलब चौथा साल स्टार्ट होता था उस टाइम पर। ठीक है, 3 साल खत्म हुए, 90% खत्म, 100% चालू। अब क्या हो गया कि आपको पहले साल 70% और अगले साल डायरेक्टर जो है 100% सैलरी मिलेगी। अब ये है कि 36,200, अभी जो डीए वर्तमान में चल रहा है वो चल रहा है साहब 38%। 38% महंगाई चल रही है। तो अभी के टाइम पे अगर देखें तो 36,200 तो आपका बेसिक हो रहा है, प्लस 38% जो है आपका डीए है, तो 13,756 रुपये। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो आपका जो वेतन बनेगा वो बनेगा 49,956। ये वेतन बनेगा आपका प्रारंभिक वेतन। अब ये प्रारंभिक वेतन तो है, लेकिन इसका 70% आपको मिलेगा वेतन। कितना मिलेगा? 70%। तो साहब इसका 70% जो होता है 34,969। कितना होता है? 34,969। अब 34,969 में से आपका 10% जो है वो एनपीएस में कट जाएगा, 10%, जो कि बाद में वापस मिलता है। तो नगद जो सैलरी मिलेगी 31,443। ये फर्स्ट ईयर मतलब प्रथम वर्ष, ये 31,443। हालांकि आपकी जब ज्वाइनिंग हो तब तक जो है ये डीए 38% से बढ़कर 42% हो जाए, 45, 48 हर साल डीए बढ़ता है। तो हो सकता है आपकी सैलरी इससे इंक्रीज हो जाए। इसके अलावा 400 रुपये का कुछ जो है जीआईएस मतलब इंश्योरेंस का जो है आपका पैसा डिडक्ट होता है, लेकिन एचआरए मिल जाता है समथिंग 400 के आसपास। तो जितना मिलता है उतना ये डिडक्ट हो जाता है। मतलब बीमा होता है 4 लाख रुपए का कर्मचारी का, तो उस बीमे के रूप में 400 रुपये कटते हैं। तो लगभग वो एचआरए मिलता है, तो एचआरए में से एचआरए मिल रहा है वो वापस इधर डिडक्ट हो रहा है, ये समझ लो आप। तो सैलरी आपकी ये है। तो आपकी सैलरी ये नहीं, अगर आप ये मानोगे 31,443 आपको नेट सैलरी मिल रही है, लेकिन आपकी अगर ग्रास सैलरी की बात करें तो आपका एनपीएस में 14% गवर्नमेंट मिलाती है। तो 14% मतलब 4,895 और गवर्नमेंट मिला रही है 4,895 और। तो प्रारंभिक सैलरी जो हो रही है आपकी अच्छी खासी सैलरी हो रही है 39,864।
कितनी सैलरी भाई साहब? 39,864, जिसमें से डिडक्ट हो रहा है मतलब 14% गवर्नमेंट का और 10% अपना खुद का, तो 31,443 तो आपको नगद मिल रही है और इतना आपकी ग्रास सैलरी, तो लगते ही इतनी सैलरी मिल रही है। अब जैसे आपने एक साल पूरा कर लिया, अब आपका वेतन हो गया 100%। 100% बोलो तो ये वाला 36,200 प्लस 13,756 आज की डेट में, तो 49,956 ये आपका सैलरी हो गया। इसमें से आपका 10% डिडक्ट होगा, 4,995, 4,995 ये डिडक्ट हो जाएगा। तो आपको जो नगद जो मिलेगा 44,961, 44,961 रुपये, ये जो है नगद सैलरी है। एक साल बाद जो भी अभी नवनियुक्त शिक्षक लगे हैं उनके लिए भी काम का वीडियो है। तो 44,961 ये है, ये वेतन। अब ये तो आपका 10% कट रहा, प्लस गवर्नमेंट 10%, 10% प्लस 14% गवर्नमेंट मिलाती है और एनपीएस के अकाउंट में आपकी न्यू पेंशन स्कीम है उसमें वो पैसा जाता है। तो 14% वो गिन ले तो 6,993 प्लस 6,993 इसमें जोड़ लेते ना, प्लस 6,993 ये वाला पूरा आपका सेविंग में जा रहा है ये पैसा। 4,995 तो आपका जो सैलरी है उसका 10% प्लस 14% गवर्नमेंट मिला रही है, 6,993 ये पूरा सेविंग में जा रहा है, एनपीएस अकाउंट में जा रहा है। मतलब आपको पेंशन वेंशन कुछ नहीं मिलेगी, तो उसके एवज में ये है। तो अगर टोटल है गिने वापस ये ग्रास सैलरी कितनी हो रही है आपकी, तो 56,949, 56,949 मिल कितना रहा आपको 44,961, मतलब 56,949 में से 24% आपका डिडक्शन हो रहा है। 14% गवर्नमेंट काट रही है, 10% आप खुद कटवा रहे हो, मतलब सैलरी तो आपकी ये बन रही है। तो ये है स्टार्टिंग सैलरी। और साथियों गवर्नमेंट फील्ड में हर साल जो है 10% सैलरी इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो आप 6-7 साल बाद अगर लगते हो और 6-7 साल बाद देखते हो तो ये सैलरी 56 की जगह 1 लाख हो चुकी होगी। इतना इंक्रीज होता है सैलरी, बहुत जल्दी जल्दी सैलरी बढ़ती है। एक बार मतलब ये कह सकते हैं कि एक बार अगर अच्छा जॉब लग गई है तो उसके बाद सैलरी का कोई टेंशन नहीं है। आप अपने परिवार को आराम से जो है अच्छी लाइफ जी सकते हो और आपके पीछे पूरा परिवार चलता है। तो उस परिवार के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छी सैलरी है, अच्छी किताबें, अच्छे नोट्स, अच्छे इंस्टीट्यूट से जहाँ से भी पढ़ना हो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी समय है, नहीं तो वापस समय नहीं मिलेगा। कई कैंडिडेट कहते रहते हैं कि सर 1 नंबर से रह गए, सर 2 नंबर से रह गए। वो 1 नंबर या 2 नंबर की गुंजाइश नहीं छोड़ना अपने को, हमें टॉप आना है। टॉप आके चाहे जो चॉइस फिलिंग करेंगे, जहाँ पर जो स्कूल चाहेंगे वो मिलेगा, जो जिला चाहेंगे वो मिलेगा। वो चीज़ सोच के अगर आप तैयारी करोगे तो आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा और आपकी जॉब निश्चित ही 100% सिक्योर हो जाएगी। तो अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस वाइज, यूनिट वाइज अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी ठहराव है और ठहराव में जो याद रहते ना वो बात तक याद रहते। अगर आपने पात्रता परीक्षा में तैयारी करी होगी तो आपने ये महसूस किया होगा कि अपनों ने जो पुराना जो नॉलेज था, जो रिलेट किया, वो ज़्यादा काम आया बजाय 1-आध महीने में तैयारी करने में। तो जो पुराना नॉलेज होता है या जो अपना का बेसिक पहले से क्लियर है, सारे फंडे क्लियर हैं, तो अपने को तैयारी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है साथियों। बाकी सैलरी का मामला तो ये हो गया कि आपका 1 साल बाद ये सैलरी हो जाएगी और जो फर्स्ट में प्रथम वर्ष जैसे लगते हैं ये सैलरी, लेकिन कट पीट के डिडक्ट होके आपको जो मिलेगी पहले साल 31,443 और बाद में जो है दूसरे साल ये हो गई डीए बढ़ जाएगा। तो ये वेतन भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। हर साल डीए बढ़ता है, 7-8% डीए बढ़ जाता है। अगर तीसरे साल की बात करें तो इसमें वापस 10% और इंक्रीज कर देना, वो तीसरे साल की सैलरी हो जाएगी, क्योंकि 6-7% डीए बढ़ता है और 3% इंक्रीमेंट लगता है हर साल। तो सरकारी कर्मचारी की हर साल 10% सैलरी इंक्रीज हो जाती है। तो एग्ज़ाम तो 100% होना ही है। और ये नोटिफिकेशन में जो ये पुराना नोटिफिकेशन है साथियों, और इसमें जो है सारी चीज़ें पहले दे ही रखी थी कि एग्ज़ाम तो होना ही होना। ये जो आपने जो एग्ज़ाम दे रहे हो इसकी वैधता, वैसे जो पात्रता परीक्षा है इसकी तो आजीवन रहेगी, ठीक है। लेकिन रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी और जो भी पात्र अभ्यर्थी होंगे शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा, है ना। जो भी पात्र है उनको वही सम्मिलित हो पाएंगे। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। तो अगस्त तक भर्ती का प्लान है पूरा, जो है नई भर्ती का।
तो एग्ज़ाम तो होनी होनी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और जो कैंडिडेट केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, ओनली केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट ही संपर्क करें हमसे। जो केमिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कैंडिडेट हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पूरा सिलेबस हमने पूरे रिकॉर्डेड वीडियो बना रखे हैं, बेसिक टू एडवांस। आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, PDF नोट्स मिलेंगे और रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। पूरा अच्छा सा पैकेज है जिससे आपको चयन परीक्षा में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो वो कैंडिडेट हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है वो इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप जो है वहाँ से नंबर लेके मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, क्योंकि कॉल करोगे तो उस टाइम पे शायद मैं बिज़ी रहूँ, बात नहीं कर पाऊँ। तो व्हाट्सअप कीजिएगा और व्हाट्सअप पर मैं आपको जवाब दे दूंगा। सिलेबस के बारे में, कैसे क्या कोर्स है, उसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।